ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे कि सुंदरकांड का जो पाठ होता है इस सारे ग्रह दोष को दूर करता है और आपके जितने बिगड़े हुए काम हैं सब बिगड़े काम आपके बन जाते हैं। हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ करवाने वाले बड़े बड़े मुश्किलों का हल खुद निकाल लेते हैं। हिंदू धर्म की प्रसिद्ध मान्यता के अनुसार सुंदरकांड का पाठ करने वाला भक्त की मनोकामना बहुत जल्द पूर्ण होती है। सुंदरकांड गोस्वामी तुलसीदास द्वारा लिखी गई रामचरितमानस के 7 अध्यायों में से 5वां अध्याय है। रामचरितमानस के सभी अध्याय भगवान की भक्ति के लिए हैं, लेकिन सुंदरकांड का अधिक महत्व बताया गया है। जहां एक ओर पूर्ण रामचरितमानस से भगवान के गुणों को दर्शाया गया है, उनकी महिमा बताई गई है, वहीं दूसरी ओर रामचरितमानस के सुंदरकांड की कथा सबसे अलग है। इसमें भगवान राम के गुणों की नहीं बल्कि उनके भक्त हनुमान के गुणों और उनकी विजय की बातें बताई गई हैं। ये उसकी खासियत है। किसी बड़ी परीक्षा में सफल होना हो तो परीक्षा से पहले सुंदरकांड का पाठ अवश्य करना चाहिए। विद्यार्थियों को सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए। यह पाठ उनके भीतर आत्मविश्वास को जगाएगा और उन्हें सफलता के और करीब ले जाएगा। आपको शायद मालूम ना हो, लेकिन यदि आप सुंदरकांड के पाठ की पंक्तियों के अर्थ जानेंगे तो आपको मालूम होगा कि इसमें जीवन की सफलता के सूत्र बताए गए हैं। तो किसी भी बड़ी परीक्षा में सफल होना हो तो बस आप सुंदरकांड पढ़ लीजिए। यहां तक भी कहा जाता है कि जब घर पर रामायण का पाठ रखा जाए तो उस पूर्ण पाठ में से सुंदरकांड का पाठ घर के किसी सदस्य को ही करना चाहिए। इससे घर में सकारात्मक शक्तियों का प्रवाह होता है। ज्योतिष की नजरिए से यदि देखा जाए तो यह पाठ घर के सभी सदस्यों के ऊपर मंडरा रहे अशुभ ग्रहों से छुटकारा दिलाता है। यदि स्वयं यह पाठ नहीं कर सके तो कम से कम घर के सभी सदस्यों का पाठ सुनना तो जरूर चाहिए। अशुभ ग्रहों का दोष दूर करने में लाभकारी ये पाठ है सुंदरकांड। अब सुंदरकांड का जो पाठ है विशेष रूप से शनिवार तथा मंगलवार को करने से सभी संकटों का नाश हो जाता है, परंतु आवश्यकता होने पर इसका पाठ कभी भी किया जा सकता है। पाठ करने से पहले भक्त को स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण कर लेना चाहिए। इसके बाद घर के निकट किसी मंदिर में या फिर घर पर एक चौकी पर हनुमान जी की तस्वीर विराजमान करके स्वयं एक आसन पर बैठ जाना चाहिए। इसके बाद बजरंगबली की प्रतिमा चित्र को सादर फूल चंदन आदि जितनी पूजा कर सकते हैं पूजन सामग्री उनको अर्पण करनी चाहिए। और यदि किसी हनुमान मंदिर में पाठ कर रहे हैं तो उसके हनुमान प्रतिमा को चमेली का तेल मिश्रित सिंदूर भी चढ़ा सकते हैं, देसी घी का दीपक भी जला सकते हैं। इसके बाद भगवान श्री गणेश, शंकर पार्वती, भगवान राम, सीता, लक्ष्मण तथा हनुमान जी को प्रणाम करके गुरुदेव और पितृदेवों का स्मरण करें। उसके बाद हनुमान जी को मन ही मन ध्यान करते हुए सुंदरकांड का पाठ आरंभ कीजिए। जब पूरा हो जाए तो हनुमान जी की आरती कीजिए, प्रसाद चढ़ाइए तथा मौजूद सभी लोग में प्रसाद को बांटिए। आपके सभी बिगड़े हुए कार्य तुरंत बनते चले जाएंगे। धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।